नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज फॉर पटना में चौकीदार दफादार पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ चिराग पासवान जो है वो गुस्से में है और अब जो है वो एक्शन होगा। क्या एक्शन होने जा रहा है? दरअसल पटना के डाकबंगला चौराहे पर बिहार के अलग अलग जिलों से आए चौकीदार और दफादार जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और इसी दौरान जो है वो लाठीचार्ज जो है वो बिहार पुलिस ने किया, जिसके बाद बिहार विधानसभा में भी जो है वो लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष सब विधायक राजू तिवारी ने ये मुद्दा जो है वो बिहार विधानसभा में भी उठाया, जिसके बाद मंत्री विजय चौधरी ने जो है वो जवाब भी दिया है। वो हम सुनाएंगे, लेकिन इस वीडियो के शुरुआत में ही आपको दिखा देते हैं आखिर चिराग पासवान का एक्शन आने वाले वक्त में होने क्या जा रहा है। देखिए, चिराग पासवान जो है वो खुद, जैसा कि टाइटल में लगा हुआ है और सबको पता है कि पासवान समाज से भी आते हैं और चूंकि ये मुद्दा जो है चौकीदार और दफादार वाला, ये पासवान समाज से ये हम उनके फेसबुक अकाउंट पर जा रहे हैं और जहां पर उन्होंने ट्वीट किया है, ये सॉरी फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट किया है। लंबा चौड़ा पोस्ट है और जिस तरीके की बातें उन्होंने कही है, हम खुद उनके फेसबुक पोस्ट पे जा रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं आखिर चिराग पासवान ने लिखा क्या है। क्योंकि देखिए, उन्होंने जो लिखा है वो हम पढ़ के सुना देते हैं, स्क्रीन पर जूम भी कर रहे हैं। देखिए, पटना में अपनी जायज मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे चौकीदार दफादार साथियों पर लाठीचार्ज की घटना अत्यंत दुखद और निंदनीय है, ये लिखा है चिराग पासवान ने। गांव की सुरक्षा की रीढ़ रहे इन वफादार कर्मियों की आवाज को बल से दबाना किसी भी संवेदनशील व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। यह घटना अत्यंत गंभीर और चिंताजनक है। चौकीदार दफादार साथियों की समस्याओं तथा उनके साथ हुए व्यवहार को लेकर हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है। सांसद श्री अरुण भारती के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री से शीघ्र भेंट करेगा। यह प्रतिनिधि मंडल एक विस्तृत ज्ञापन सौंपेगा जिसमें उनकी उचित मांगों के समाधान, सेवा संबंधित समस्याओं के अस्थायी निराकरण तथा दोषी प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग शामिल होगी। यानी कि पहले स्टैंजा में चिराग पासवान ये जानकारी देते हैं अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से कि अरुण भारती जो है वो जल्द ही बिहार के डिप्टी सीएम सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी को एक ज्ञापन देंगे और पूरे मामले को लेकर जो है उनकी पार्टी का स्टैंड है वो तो बताया जाएगा और जो मांग है उस मांग जो चौकीदार और दफादार को इस मांग को जायज ठहराते हुए ज्ञापन जो है वो सम्राट चौधरी को जो है वो दिया जाएगा। जैसे ही हम वीडियो आगे बढ़ेंगे हम आपको बताएंगे, मुद्दे की जड़ तक भी जाएंगे, बहुत ही सरल तरीके से आपको बता देंगे। अब नीचे वाले स्टैंजा में आते हैं तो चिराग पासवान लिखते हैं, मैं स्वयं भी इस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर चौकीदार दफादार साथियों की आजीविका, सामाजिक सुरक्षा एवं सम्मान की रक्षा हेतु आवश्यक कदम उठाने का आग्रह करूंगा तथा दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की मांग करूंगा। यानी कि चिराग पासवान खुद जब इस बार पटना आएंगे ना तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलेंगे और मिलकर नीतीश कुमार से जो है वो चौकीदार और दफादार साथियों की आजीविका, सामाजिक सुरक्षा और सम्मान की रक्षा हेतु जो है वो उचित कदम उठाने के लिए जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग करेंगे। अंत में चिराग पासवान लिखते हैं कि सुधार के नाम पर वर्षों से सेवा दे रहे परिवारों की आजीविका गरिमा से समझौता स्वीकार नहीं है। गांव की सुरक्षा करने वालों का सम्मान और भविष्य सुरक्षित रखना समाज एवं सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी जो है। ये चिराग पासवान ने जो है ये जानकारी जो है अपने फेसबुक अकाउंट के जरिए जो है वो दिया है। तो कुल दो चीज जो है वो तत्काल रूप से जो है वो चिराग पासवान की पार्टी जो है वो करने जा रही है। एक ये करने जा रही है चिराग पासवान की पार्टी कि चिराग पासवान अरुण भारती जो है वो जल्द ही सम्राट चौधरी से मिलेंगे, ज्ञापन देंगे और खुद चिराग पासवान जी जो है वो सीएम नीतीश कुमार से मिलेंगे। मुद्दा है क्या, मुद्दे की जड़ है क्या, वो थोड़ा सा चलिए पहले ना राजू तिवारी वाला चंक सुना देते हैं। जैसे ही आज सदन की कार्रवाई जो है वो बिहार विधानसभा में शुरू होती है, राजू तिवारी इस मुद्दे को उठाते हैं। उठाना लाजमी था, लेकिन हमें लगता है कि एक गलती हो गई कि राजू तिवारी को नहीं उठाना चाहिए था। बिहार सरकार के मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय पासवान अगर आज बोलते ना सदन में तो अच्छा रहता। खैर राजू तिवारी बोले, उन्होंने मांग की जो जिस तरीके से पटना में जो है वो चौकीदार और दफादार पर लाठीचार्ज हुआ, बर्बर लाठीचार्ज हुआ, उसको लेकर जो है वो खड़े होते हैं, बोलते हैं और कार्रवाई की मांग करते हैं और जवाब
विजय चौधरी, मंत्री विजय चौधरी की तरफ से दिया जाता है। चलिए वो वाला चंक पहले सुन लीजिए, फिर इस बाद में इस मुद्दे की जड़ तक पहुंचेंगे हम और बताएंगे कि क्या सही में चिराग पासवान एक्शन ले पाएंगे या सिर्फ ज्ञापन खेलते रह जाएंगे। चौकीदार दफादार के संबंध में बातें उठाई है। कल उनका अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन था और अगर सरकार प्रदर्शन के खिलाफ होती तो प्रदर्शन को रोक देती। इसलिए सबसे पहली बात ये आरोप लगाना कि सरकार किसी संगठन के प्रजातांत्रिक अधिकारों को रोकना या हनन करना चाहती है, महोदय, ये सरासर गलत है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकार ने पूर्व में निर्णय लिया है वो ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक है जितना उनके पक्ष में सरकार ने निर्णय लिया था। और अगर उनकी कोई मांग है तो सरकार उनसे बात करेगी। जैसे प्रदर्शन करने की आजादी है तो कोई भी नियम या पब्लिक ऑर्डर जिसको कहते हैं, लोक व्यवस्था को भी छिन्न भिन्न करने का किसी संगठन को इजाजत नहीं है। प्रदर्शन करने का तरीका है, आप प्रदर्शन करिए, प्रदर्शन करके आम नागरिकों को असुविधा पहुंचाइएगा, सरकारी संपत्ति का नुकसान करिएगा, ये तो मतलब शांतिपूर्ण प्रदर्शन का पार्ट नहीं होता है, हिस्सा नहीं होता है। इसलिए सरकार, हम लोगों की सरकार, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार किसी भी संगठन, किसी भी संघ के प्रजातांत्रिक अधिकारों, मूल्यों को बढ़ावा देके संरक्षित करने का काम करती है, न कि उनके विरुद्ध काम करती है। और ये चौकीदार संगठनों के साथ भी महोदय लागू है। मामला चौकीदार और दफदारों से जुड़ा हुआ मामला है। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, हम लोग कई बार उनके साथ मुख्यमंत्री जी से मिले हैं इस मैटर को। जैसे पहले उन लोगों की बहाली होती थी उसी तरह से बहाली मुख्यमंत्री जी से हमारे नेता कई बार मिल करके अपनी बात हम लोग रख चुके हैं और उसको हमारे नेता खुद उस पर बहुत अधिक मतलब वो है कि उसको पहले ही व्यवस्था जैसे थी उनके बाद उनका जो अंग्रेजों के समय अजय कुमार जी उसी पर हुआ है। और महोदय एक मिनट, महोदय जो लाठीचार्ज हुआ है, जो भी हुआ है, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी हैं, हम आग्रह करेंगे कि अगर उसमें कहीं गलत किया गया है तो उनके विरुद्ध सरकार देखे। माननीय मंत्री जी ने कहा देखा आपने, सत्ता पक्ष या दोनों ही सत्ताही पक्ष है, राजू तिवारी भी सत्ता पक्ष है और विजय चौधरी तो है ही है। सवाल किया गया चौकीदार और दफादार को लेकर, जवाब भी जो है वो विजय चौधरी की तरफ से दिया गया। अब आते हैं आखिर क्या है इनकी मांग और क्या सही में इस मांग, इस समस्या या जो डिमांड कर रहे हैं बिहार के चौकीदार दफादार को लेकर जो संगठन है, क्या उनकी मांगे मानी जा सकती हैं या नहीं मानी जा सकती हैं, या फिर ये मामला जो है वो कुछ वक्त के लिए ठंडे बक्से में डाल दिया जाएगा, होगा वही जो सरकार चाहिए। देखिए ये कोई नया मुद्दा नहीं है। लोजपा का शुरू से ये स्टैंड रहा है कि इस मुद्दे पर वो चौकीदार और दफादार के साथ है। देखिए शुरू से ही अंग्रेजों के जमाने से ही कहा जाता है कि गांव में जो चौकीदार दफादार रात में जो पहरी का काम करते हैं और एक तरह से समन्वय बनाते हैं लोगों और पुलिस के बीच में, सीटी बजाते हुए, साइकिल से चलते हुए, लाठी पटकते हुए, सबको पता है जो गांव में रहते हैं, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं क्योंकि जब बता रहे हों तो आप पूरा बताना चाहिए, तो हम तो पूरा बताते हैं। तो पीटते हुए एक तरह से गांव की रखवाली करते हैं। रात में चोर आने की संभावना भी हो, डकैत आने की संभावना भी हो, तो उनका एक अपना नेटवर्क है, सिस्टम है, पुलिस को जो है वो जानकारी देते हैं। ये सब काम आज से नहीं, जमाने से होता रहा है। लेकिन बिहार सरकार, और होता क्या रहा है, पहले होता ये रहा था कि अगर पिताजी चौकीदार हैं तो बेटे को जो है वो चौकीदारी की नौकरी जो है वो मिल जाती थी। लेकिन अब सरकार ने ये तय किया है कि अब ऐसा होगा नहीं। तो अब कैसे होगा? अब होगा ऐसे कि सरकार को जो है अब होगा ऐसे कि अब 10th पास अनिवार्य है। अगर आप चौकीदार बनना चाहते हैं, कोई भी बनना चाहता है, इच्छुक शख्स, इच्छुक युवा, तो उन्हें 10वीं पास अनिवार्य कर दिया गया है। एग्ज़ाम देना होगा, पहले ये सब नहीं था। देखिए और वैकेंसी भी निकली है, कुल 28,900 चौकीदार और दफादार की वैकेंसी निकली है
पिछले ही महीने निकली है और इसमें कहा जा रहा है प्रस्तावित है, अभी एप्लीकेशन का डेट नहीं निकला है कब से फॉर्म भरना है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 30 अप्रैल से जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। तो इसी को लेकर भी है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन जो एक पुराने वक्त से एक रिवाज चला आ रहा है, पुराने वक्त से एक परंपरा चली आ रही है कि अगर पिताजी चौकीदार रहे हैं तो उनके आश्रित जो परिवार है उनके एक शख्स को चौकीदार की नौकरी मिल जाती थी, तो वो अब ऐसा नहीं है, इस पर रोक है। तो जो प्रोटेस्ट हो रहा था ना पटना में चौकीदार और दफादार का, इसी को लेकर हो रहा था कि जो पहले से चलता आ रहा है चौकीदारी हम ही करते हैं और हमारे परिवार के ही लोग करते हैं, तो हम ही और हमारे परिवार के ही लोग आगे भी करते रहे। तो इसी को लेकर ये प्रोटेस्ट है और इसको लेकर चाहे पशुपति पारस हो, चाहे चिराग पासवान हो, एकदम जो चौकीदार और दफादार चाहते हैं उनके स्टैंड के साथ हैं। चिराग पासवान की पार्टी का भी यही मानना है कि ये पुरानी परंपरा है कि चौकीदार जो हैं या वो हैं और उनके बाद जो उस परिवार के आश्रित हैं वही जो है ये नौकरी या ये कामकाज करेंगे, तो ये वैसे ही उसी परंपरा से ही होना चाहिए, चिराग पासवान का ये मानना है। लेकिन सरकार ने पूरा नियमावली जो है वो ड्राफ्ट जो है वो तैयार कर रखा है। चलो जो ड्राफ्ट तैयार कर रखा है हम वो भी स्क्रीन पर जो है आपको चला देते हैं। हालांकि ड्राफ्ट अभी तैयार हुआ है, पास नहीं हुआ, लेकिन हाँ सरकार इस दिशा में आगे बढ़ चुकी है। तो देखिए ये स्क्रीन पर हम आपको चला रहे हैं। देखिए ये बिहार पुलिस मुख्यालय का कार्मिक एवं कल्याण विभाग का एक लेटर है जो कि 20 जनवरी 2026 को जो है ये जारी किया गया। इस लेटर में जो लिखा गया है उसका हम मजमून जो है वो समझाते हैं आपको। इसमें ये लिखा गया है कि गृह विभाग बिहार पटना द्वारा प्रस्तावित बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2026 की समीक्षा के स्वरूप ये लेटर जो है वो जारी किया गया और इस लेटर में बताया गया है कि ड्राफ्ट जो है वो बिहार चौकीदार नियमावली 2026 की तैयार कर लिया गया है और ड्राफ्ट बाद में हालांकि अधिसूचना के जरिए जो है जब जारी किया जाएगा तो समझिए कि पूरे बिहार भर में जो इस ड्राफ्ट में जो नियमावली बनाई जाएगी वो जो है वो लागू हो जाएगा। लेकिन कहने का हमारा तात्पर्य है इस लेटर के हवाले से ये कि सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है, उस प्रोसेस में आगे बढ़ रही है। सरकारी कामकाज है, एक दिन में ये होता नहीं है कि है और 2 मिनट में मैगी की तरह बनता नहीं है, ठीक है। वो नियमावली होती है, प्रोसेस होता है, पूरा डिटेल अध्ययन होता है, फायदे अध्ययन होते हैं, है नुकसान अध्ययन होता है, नुकसान को न्यूट्रलाइज या मिनिमाइज कैसे किया, ये सब कुछ अध्ययन होता है। उसके बाद जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, फिर नियम जो है वो पूरे बिहार भर के लिए बनता है और उसे हम कहते हैं नियमावली या अधिनियम आप कह सकते हैं। सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है कि बिहार चौकीदार नियमावली 2026 जो है वो बनकर तैयार है। किसी भी वक्त हो सकता है कल सुबह जब हम उठे तो ये जो ड्राफ्ट तैयार है वो अधिनियम बन जाए या नियम बन जाए, आप जो शब्दों में आप कह सकते हैं। किसी भी वक्त जो है ये अधिनियम जो है वो पास हो जाएगा कैबिनेट से और नियमावली जो है वो बन किसी भी वक्त हो सकता है क्योंकि ड्राफ्ट तो तैयार है। सबसे प्रारूप यह कब कुछ नया नियम बनाना होता है या नियम बदलना होता है, ये सरकारी प्रक्रिया है, ऐसे ही होता है। सबसे पहले ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, मसौदा जिसे हम कहते हैं। तो बिहार चौकीदार नियमावली 2026 बना लिया गया है। इस नियमावली में मुख्य रूप से यही है, बहुत कुछ है इसमें देखिए इसमें बनाया गया है कि जो भी चौकीदार दफादार आने वाले वक्त में, आने वाले सालों में वो जो नियुक्त होंगे पूरे बिहार के गांवों में, वो किस तरीके से होंगे और पारदर्शी तरीका क्या होगा, वो सब कुछ जो है इस नियमावली में होगा। क्या है ये हम अभी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इसमें एक चीज तो है। एक चीज क्या कि जो चौकीदार जिनके पिताजी हैं, बेटा भी चौकीदार बनने के लिए एलिजिबल है क्योंकि उनके पिताजी चौकीदार थे, उनका पोता भी बन सकता है क्योंकि उनके दादाजी चौकीदार थे। वो वाला नियम अब हटने जा रहा है। इसी को लेकर सारा विरोध जो है वो पटना की सड़कों पर हुआ। चिराग पासवान ने जो फेसबुक पोस्ट पर लिखा, उनके हिसाब से तो यही था कि इनकी मांगे जो हैं वो सही हैं। जल्द अरुण भारती जो हैं वो सम्राट चौधरी से मिलेंगे और खुद चिराग पासवान जो है वो नीतीश कुमार से मिलेंगे। फिर घूम फिर के सवाल वही कि मिलेंगे, ज्ञापन देंगे, मांग देंगे। दूसरी तरफ सरकार तो ड्राफ्ट तैयार कर चुकी है, अब अंदर ही अंदर आगे प्रोसेस बढ़ाया जा रहा। हाँ ये हो सकता है कि चिराग के एक्शन का असर ये हो कि इसे अब कुछ वक्त के लिए ठंडे वक्त में डाल दिया जाए। लेकिन फिर वही सवाल आता है कि जो वैकेंसी निकली है बिहार के चौकीदार और दफादारों की, कुल 28,900 वैकेंसी,
उन वैकेंसी का क्या होगा? अभी तो सिर्फ नोटिफिकेशन जारी हुआ है, एप्लीकेशन डेट तक नहीं आया है। कहा जा रहा है कि प्रस्तावित जो डेट है, मतलब कि लमसम जो आंकड़े जो मोटे तौर पर जो कहा जाता है कि जब वैकेंसी निकलती है तो इतने दिन के अंदर एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब फॉर्म फिलिंग विलिंग वाला प्रोसेस, तो वो प्रस्तावित है अभी 30 अप्रैल। हो सकता है कि चिराग का एक्शन अगर ज़्यादा टाइट होगा तो भले ही कुछ वक्त के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए, लेकिन पुराना नियमावली जो पुराने तरीके से जो होता रहा है उसको अगर फिर से मतलब कि करना है ना, तो चिराग पासवान को बिहार में सत्ता में रहते हुए एक आंदोलन करना होगा। ज्ञापन देना ठीक है, ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता इसके बावजूद ज्ञापन देने से जो है जो चौकीदार और दफादार की मांग है वो पूरी हो जाएगी। बड़ा आंदोलन की जरूरत है फिलहाल, लेकिन फिर भी चिराग पासवान जो भी उनसे बन पड़ रहा है वो कर रहे हैं, ये काबिलियत तारीफ है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।